मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मनसे के अविनाश यादव द्वारा दरगाह विवादित बयान और दरगाह पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए क्या कहा वसीम सैयद ने और श्री मोतीराम भगत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिया कई सवालों का जवाब और भी बहुत कुछ कहा। देखिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वसीम भाई, क्या आपने भूमिका रखी है, ठीक है, लेकिन ये जो विवाद अब उमरा को सामने है, माहिम के बाद मनसे द्वारा निर्माण किया जा रहा है, अविनाश यादव जो इस बात को लेकर के कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस के ठाणे शहर जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान, इनके आदेश मार्गदर्शन पर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या स्पष्ट रूप से इस मुद्दे पर कांग्रेस की क्या भूमिका है? कांग्रेस की एक स्पष्ट भूमिका हमेशा से ये रही है कि किसी भी धर्म विशेष समुदाय को टारगेट करना या गलत नीतियों को अपनाना, ये हम उसका हमेशा से बहिष्कार करते हुए हैं। यहाँ पर हमारे जो लीडर है राहुल जी गांधी, उनका एक क्लियर मैसेज हमेशा से रहा है कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, दिलों को जोड़ो। अविनाश यादव जो है वो एक जोकर आइटम है, क्योंकि उसको यही पता नहीं है कि जिसके ऊपर वो ऑब्जेक्शंस ले रहा है वो मस्जिदें नहीं है, बल्कि वो खानका है जहां पर आस्था के साथ लोग जाते हैं। और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, हर धर्म विशेष के लोग वहां पर जाते हैं। वहां पर मस्जिद भी है, वहां पर मंदिर भी। और ये ऋषि मुनियों का देश है भारत, ये औलिया अल्लाह का देश है। यहाँ पर हर जगह पर अगर आप जाओगे ना, हर पहाड़ों पर मिलेंगे आपको ये। और उस वक्त जो है वो किसी ने वहां जाकर कभी, मतलब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं भी होगी, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो इस अपने स्टेट का सीएम हो, तो किसी ऋषि मुनि के पास जाकर ये थोड़ी पूछे कि आप यहाँ पर तपस्या कर रहे हो तो आप यहाँ पर इसकी परमिशन लेके बैठे हो। ये जो नफरत की राजनीति करने के लिए ये लोग निकले हैं, इसके लिए एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट है। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो है वो आई मुमरा प्रतिष्ठान बोल लो, आई मुमरा मंदिर बोल लो, इस शहर के अंदर जो है वो भाईचारगी के लिए हाथ से हाथ बना करके जो कड़ी बनी हुई है, उसकी पहली कड़ी बोल लो, भगत खानदान के मोतीराम भगत यहाँ पर मौजूद है। और हमारा स्टेटमेंट एकदम लाउड एंड क्लियर है, मुमरा में या मुमरा के आसपास के परिसर के अंदर कांग्रेस पक्ष रहे या सब पक्ष मिलकर के करना पड़े, इसके लिए हम यहाँ के हालात खराब होने नहीं देंगे। वसीम भाई, कल ही ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट बना करके, कोई एसआर कमेटी है, उसने वो पोस्ट वायरल की और अविनाश यादव को जान से मारने की धमकी दी। शहर प्रमुख रविंद्र मोरे ने लिखित शिकायत दी, रात में अपराध दर्ज किया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 506(2) के तहत, यानी कि गंभीर रूप से जान से मारने की धमकी। तो क्या कहेंगे इस पर? ये सब एक होक्स कॉल्स होते होंगे, और जो भी हो पुलिस अपना काम करे, उसके अंदर जो भी होगा, अगर चाहे तो फिर तो पूरे मुमरा के 12-15 लाख या मुमरा 15 लाख के और भी बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ेगी कि उनके सर काटे जाएंगे और ये सब हुआ जाएगा। ये सब बोला जा चुका पहले भी। तो ये पुलिस का काम है मेरे हिसाब से। मैं बोलता हूँ ये जो फिलहाल के लिए जो ना नफरत की राजनीति, इसको खत्म करना बहुत सख्त जरूरत है। पुलिस को अगर एक्शन लेने का है तो सबसे पहले इस अविनाश यादव को जो है वो ये फालतूगिरी करने से रोक। वसीम भाई, इस मुद्दे पर बात करें तो नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में रात में इस सोशल मीडिया की पोस्ट को लेकर अपराध तो बहुत जल्द दर्ज कर दिया गया फौरन, यानी कि कुछ ही घंटों में। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में जैसे हाजी मलंग पहाड़ के नीचे हेट स्पीचेस हुई, टी राजा सिंह, अन्य कुछ और कट्टर हिंदुत्ववादी संगठनों के नेता साधु थे, और लगातार महाराष्ट्र में तो अब चल ही रहा है वो दौर। पिछले 2 महीनों में 50 से ज्यादा सभाएं हो चुकी है, और जिसमें सुरेश चौहान के, टी राजा सिंह, काजल सिंगलानी उर्फ काजल हिंदुस्तानी, इन सभी की हेट स्पीचेस लगातार चल रही है। अब तक एक भी मामला कहीं पर दर्ज किया गया है इसकी कोई अब तक सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। मगर यहाँ पर अविनाश यादव ने यहाँ पर यह मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर अगर सोशल मीडिया पर उस तरीके की पोस्ट आई है तो उस पर फौरन अपराध दर्ज किया गया है, विरोधाभासी कार्रवाई है, तो क्या कहेंगे इस पर, इस भेदभाव पर और इस विरोधाभासी कार्रवाई पर? आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया। ये बातें अगर देखने की है तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कलेक्टर कार्यालय को भी कि आज आपको धर्म स्थल के लिए मोजनी करने के लिए टाइम मिल गया, आपकी जमीनों के ऊपर इतनी बहुत सारे कब्जे किए गए, तब आपको ध्यान नहीं दिया गया। वैसे ही एक छोटा सा छुटभैया आदमी है, वो कौन है? अविनाश यादव है कौन?
उसको इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? वो अपने रिवॉल्वर के रिन्यूअल के लिए, वो अपने दूसरे सब धो जमाने के लिए अपने साथ है ना, बॉडीगार्ड लेने के लिए, अपने पास रिवॉल्वर रखने के लिए, नाटक करने के लिए ये सब हरकत कर रहा है और पुलिस उसका एप्लीकेशन भी ले लेती। मैं तो बोलता हूं इसने जो एप्लीकेशन दिया है इसके ऊपर वो एप्लीकेशन क्यों दिया उसकी भी जांच की जाए। और जब इसके ऊपर इतना हेट स्पीच की बातें बोले, वो टी राजा आकर के यहाँ पर इतनी सारी बातें करे चले हैदराबाद से यहाँ आकर के बोल करके, मैं बता रहा हूं ना, मैं यहाँ पर, ये है हिंदुस्तान, देखो ये यहाँ पर ये बैठा हुआ है, ये मेरा भाई है मोतीराम भगत, ये मेरा भाई है नीलेश पाटिल, वो आसिफ खान है, ये हम बैठे हुए यहाँ पे, ये हिंदुस्तान है। एक पर्टिकुलर समुदाय को ले करके अपने अपने झंडे गाड़ने का, और फिर लोगों के अंदर, आज रमजान का महीना है, ईद हम लोग साथ में मनाने वाले, थोड़े दिन पहले रामनवमी साथ में मनी हुई है, वली भाई वहां पर मौजूद है, हमेशा से उरूस जब भी निकलता है तो गद्दी के ऊपर हमेशा से हमने गैर मुस्लिम भाइयों को और सब लोगों ने मिलकर निकाले। ये जो पुलिस प्रशासन इस वक्त है, देखो गृह मंत्री जो है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल ही रहा है, यहाँ का भी गृह मंत्री कंट्रोवर्शियल, स्टेट का भी और हमारे सेंटर का भी। तो उनको ये संज्ञान लेना चाहिए सबसे पहला कि इस भारत देश के अंदर नफरत कैसे खत्म हो और एकता कैसे आए, यही इस देश का मूल मुद्दे। नहीं, आपका मतलब आरोप है कि मनसे अध्यक्ष अविनाश यादव अपने रिवॉल्वर के लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चूहा कहाँ बैठा हुआ था इतने दिनों से, अचानक कैसे बिल से बाहर आए? नहीं, लेकिन मनसे द्वारा तो समूचे महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर जो है अवैध दरगाह, उसके आसपास के अवैध अतिक्रमण और निर्माणों का मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी पाम बीच रोड पर नवी मुंबई में उठाया गया है, पनवेल में उठाया गया है, पुणे में उठाया गया है, सांगली में उठाया गया है। तो ये सब लगातार एक चेन भी तो सामने ला रहे वो लोग, इस तरीके के मुस्लिम धार्मिक स्थलों की और अवैध निर्माणों की। हमारा एक ही स्टेटमेंट था इसके ऊपर, हम अभी भी वही स्टेटमेंट पे कायम है। ये लोग नफरत की राजनीति के लिए आए हैं। अविनाश यादव एक पर्टिकुलर इस थाना रीजन के अंदर अगर उसको करना था तो अपने घर से बाहर पैर निकलता तो आजू बाजू जो नजर चीज आती, जो भी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा था, सिर्फ धर्म स्थल नहीं दिखना चाहिए था उसको, सरकारी जमीनों के ऊपर क्यों नहीं, सरकारी स्कूल की जमीन के ऊपर जो कब्जा हुआ उसके ऊपर क्यों नहीं उसने आवाज उठाया? क्यों उस गार्डन के ऊपर उसने आवाज नहीं उठाया जिसके ऊपर बच्चों को खेलने का हक होना चाहिए था? क्यों उस फुटपाथ के ऊपर उसने आवाज नहीं उठाया जिसके ऊपर आम राहगीरी को चलने का था? नहीं, इसको गंदी राजनीति करनी है। गंदी राजनीति के साथ उसके ही जो अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष है, वो कुछ बोला, उसको तो नाम भी नहीं पता मुझको, वो बोलते बैठ रहा है कि उसको रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं दे रहे, उसकी जान को ऐसा, उसकी जान को वैसा। अरे अविनाश यादव है कौन, क्यों उसको मारेगा? और उसको मारना अगर रहेगा तो भैया मैं तो बोलता हूँ कि एक एक दो दो लाफे के अंदर उसका मतलब जो गुरूर है वो निकल जाएगा। तो और हम लोगों ने तो बोले हुए भी ना, अगली बार अगर आए मुमरा में तो जरा हमारे से आके मिल लो, तो जो तुम्हारे दिमाग का कचरा है, जो तुम्हारे दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है, हम लोग उसको साफ कर देंगे साथ में मिल करके। किस तरह से? अब समझाएंगे उसको प्यार से, जैसे समझ जाए वो। मोतीराम भाई क्या कहना चाहेंगे? अब बिल्कुल मतलब काफी इस मामले को तूल दिया जा रहा है। एक सोशल पोस्ट को लेकर के एक अपराध भी दर्ज हो गया नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में। मुमरा में कल रात से ही नौपाड़ा पुलिस की टीमें आ रही है, लड़कों की खोज की जा रही है कि किन लोगों ने वो पोस्ट बनाई, किन लोगों ने डाली। तो कहाँ तक मतलब ये इस तरीके की पोस्ट बनाना भी ठीक है, क्या कहेंगे आप? तो पहली बात तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतिहास तो सब मालूम है। मेरे दादा थे, जी 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 जी, फिर मेरे बड़े अब्बा थे रामदास दादा, फिर मेरे अब्बा थे दादा, फिर उधर चाचा, फिर सुधा दादा। तो वो टाइम पे भी जब बड़ा दंगा होता तभी भी मेरे पूरा भगत परिवार हमारा इधर खड़ा था। हाँ, तो आज उनकी बुनियाद हम लोग भी है, उनके लड़के, तो हम भी उसके लिए खड़े रहेंगे। मुमरा के लिए हमारे जान हाजिर है, हम आधी रात को भी खड़े रहेंगे। तो मेरा यही कहना है, ये कौन है, ये बाहर से आके ऐसा करेगा तो इसका मतलब हमको नहीं चलेगा। तुम्हारा थाना में क्या करना है करो, पर इधर राजनीति मत करो। इधर हम लोग सब एक आवाम है, हम लोग एक साथ रहते हैं, हम लोग एक साथ त्यौहार बनाते। तो इसका मतलब है नहीं कोई भी आके मुमरा में कुछ भी बोल के जाएगा तो हम लोग सुन के थोड़ी लेंगे। हमारा भी कुछ है, वजीद है, हम देखेंगे जो होगा। मोतीराम भाई, नीलेश भाई, एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। आप दोनों मुमरा के बच्चे हैं, यही पैदा हुए पले बढ़े, आपके पुरखे भी यही है। पूरा इतिहास चप्पा चप्पा, पहाड़ हो खाड़ी हो, सब आपको पता है। अब कुछ वर्षों में मोहरा बाईपास पर जिस तरीके से दरगाहों का मुद्दा या कुछ एक दो शेड बन गए हैं जिनको धार्मिक स्थल का रूप दिया गया है, या बाईपास के निर्माण के दौरान एक मस्जिद गांव देवी वालों को दी गई थी, उसका पीडब्ल्यूडी को एनओसी। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद
कुछ मंदिर भी तो निर्मित हुए हैं मुमरा बाईपास के ऊपर। तो वन विभाग की जमीन है, एक नियम एक धार्मिक स्थल को तो सारे एक ही नियम सभी धार्मिक स्थल को, यह हमारी कानून की भी व्याख्या है। अवैध निर्माण का मामला है, अब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी धर्म का अवैध निर्माण का है तो फिर सभी अवैध निर्माणों पर बोलना चाहिए। तो इस बात को लेकर के किस तरह का आह्वान आप अविनाश जाधव जैसे लोगों से करेंगे? जी, पहली बार तो मैं अविनाश जाधव सर को एक बोलना चाहूंगा कि मुमरा का इतिहास देखेंगे तो यहाँ पे भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। ये बसा ही उसके लिए, भाईचारा था, इसके लिए सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। हमारे दादाजी थे, हमारे वो टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने सबको मिलके यहाँ पे जो भी गरीब लोग थे यहाँ पे आए बसे, वो हिसाब से उन्होंने सबको मिला के यहाँ पे मुमरा में एक पूरे देश को एक संदेश दिया है कि यहाँ पे रहने वाले सब लोग एक देह के, एक हिंदुस्तान करके है लोग रहते यहाँ पे रहते। और जिस तरह के आपने बताया अभी मुद्दा की बाईपास के जो करने के टाइम पे जो रोड डिवाइड में कुछ मंदिर भी गए, कुछ मस्जिद भी गए, कुछ दरगाह गए, तो उन्होंने बाकायदा उन्होंने उनको वहाँ पे जगह दी है ना, वहाँ पे जगह दी। हाँ, तो वहाँ अलॉटमेंट हुआ है, तो अभी तो वहाँ पे बने हैं ना। हाँ, अभी एक ही समुदाय के ऊपर बात करेंगे तो कल अगर दूसरे समुदाय के उधर बात करेंगे इससे तो फिर यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा ना भाई। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुमरा में भाईचारे का मैसेज आ रहा है तो यही मैसेज कंटिन्यू होना चाहिए। सब लोग भाईचारे से रहते, यहाँ पे ईद होने, दिवाली होने दो, गणपति होने दो, नवरात्रि होने दो, हर चीज यहाँ पे मिलजुल के करते हैं ना, हम लोग मिलाते हैं एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं। तो ये मुमरा की राजनीति खराब करने की एक उनकी सोच चल रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अच्छी राजनीति करें, भाईचारा बढ़ने वाली राजनीति करें, ना कि तोड़ने वाली राजनीति करें। ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।